हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक और वैकेंसी जो कि इस बार आरएमएल लखनऊ की है, एक परमानेंट वैकेंसी जो आपका 28 दिसंबर को एग्ज़ाम होना था वो अभी एक्सटेंड हो गया, अब आगे एग्ज़ाम होने वाला। उसके अलावा ये एक और नई वैकेंसी है, ठीक है, उसमें लगभग 40 पोस्ट है, वो नई क्रिएट हुई है। इस वैकेंसी में कौन कौन एलिजिबल है और कौन इसके लिए मतलब अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहाँ के कैंडिडेट, ऑल ओवर इंडिया के इसमें कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। और केवल ये आपकी इंटरव्यू के आधार पर वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। पेमेंट भी इसमें खूब सारा है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि डायरेक्टर आरएमएल लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। कब किया गया है? 5 जनवरी 2023 को, यानी कि कल के दिन किया गया है, ठीक है। अब उसमें ये पूरी वैकेंसी क्या है तो आप देख सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड सेकंड इसकी जो वैकेंसी है आपकी, और ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। ये केवल और केवल किन के लिए है? वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड, यानी कि 10 जनवरी को इनका इंटरव्यू के आधार पर ये वैकेंसी होने वाली है। और किन के लिए होने वाली है? केवल और केवल ओनली रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉडीज फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द फॉलोइंग पोस्ट, यानी कि जो इन विभाग में जो काम कर रहे थे, गवर्नमेंट के या फिर सेमी गवर्नमेंट के या फिर जो ऑटोनोमस बॉडीज जैसे एम्स वगैरह में कोई काम कर रहे तो उनके लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो उनके लिए क्या क्या वैकेंसी है टोटल देख लीजिए आप। नर्सिंग सेकंड ग्रेड, ठीक है, ये वैकेंसी है। 61,962 रुपये पर मंथ की इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा और भी खूब सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 40 रहने वाली। योग्यता इसमें क्वालिफिकेशन आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि या तो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम। जीएनएम के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, और दूसरा है कि आपका कहीं से रिटायर्ड होना हुआ जरूरी। ये तीनों क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो तब जाकर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब बात आती है कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो ये तो क्वालिफिकेशन थी इसके आधार पर, और जो रिटायर्ड पर्सन है केवल वो ही भर सकते हैं, और उनका केवल होगा केवल और इंटरव्यू, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन के आधार पर कुछ हमें जानकारी दी है कि क्या दिया है। तो मैक्सिमम एज है 64 साल तक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वो 64 एज तक का है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि अधिकतम एज इसमें 64 है। कम से कम कितनी भी हो चलेगी, लेकिन अधिकतम 64 साल तक का व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और ये है कि इसका जो टेन्योर है वो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब तक रहेगा तो 1 साल के लिए रहेगा, लेकिन आगे इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कब तक के लिए? 5 साल तक के लिए, या फिर आपकी एज है वो 65 तक हो सकती है तब तक के लिए, ठीक है। ये चीज़ें रहेगी। अब आपकी बात आती है कि आपका इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू इसमें साफ साफ दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि 10 जनवरी, यानी कि देखिए इसमें लिखा हुआ था कि इंटरव्यू है वो 10 जनवरी 2023 को होगा 11 बजे, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब करना होगा ये कि आपको एक तो अपना जो रिज्यूम है वो लेके जाना है, और उसकी एटलीस्ट कॉपीज लेके जानी है। किसकी? सारे जितने भी आपके नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम 10 तारीख को 11 बजे इंटरव्यू होगा। कहाँ पर होगा? ये भी जगह आपको मतलब जो आरएमएल इंस्टीट्यूट है वहाँ के अंदर होने वाली है, ठीक है, नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 40 है ही। उसके अलावा और क्या जानकारी है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो इंटरव्यू के टाइम कौन कौन लेके आने, तो 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 3 आपको फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, ठीक है। और उसके अलावा ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपकी क्वालिफिकेशन के हैं, आपके मतलब जितने भी जैसे नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके आधार कार्ड लेके जाना आपको। उसके अलावा आपको आपकी जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री के हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और लास्ट पे स्लिप, यानी कि आपकी लास्ट महीने की जो सैलरी स्लिप है वो लेके जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ है, ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने पड़ेंगे, उनकी कॉपीज़ के साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में होना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा आपका है कि ए डिक्लेरेशन दैट द एंट्रीज मेड बाय यू इन द एप्लीकेशन आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड दैट मोर नथिंग हैज़ बीन लेफ्ट आउट बाय योर इंटेंशनली। इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन द एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। आपको किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी नहीं भरनी है, जो कुछ भी आपको सत्यता के साथ में आपको वहाँ पर जाना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरी की पूरी जानकारी वहाँ पर आपको ओरिजिनल देनी होगी, और आपके बारे में जो कुछ भी है वो आपको वहाँ पर ओरिजिनल चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो केवल और केवल ये इंटरव्यू के माध्यम से आपकी ये वैकेंसी कंडक्ट करवाई जानी है, ठीक है। उसके आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। और देखिए दोस्तों, लगभग सैलरी मैंने आपको बताई कि 61,962, प्लस इसके अलावा और भी टीएडीए सारे भी आपको जब लगेंगे, तब आने जाने का टीएडीए नहीं है, जब आप वहाँ पर लग जाएंगे तब आपको टीएडीए एचआरए सारी चीज़ें मिलाकर लगभग 80,000 रुपये सैलरी आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है।
तो ये आपकी आरएमएल की जो परमानेंट वैकेंसी है वो कंप्लीट हो गई, तब तक आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा खास कर तो ये है कि जो व्यक्ति लखनऊ के आसपास के हैं तो वो तो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर जाए, क्योंकि 10 जनवरी 2023 को ये होने वाला है इंटरव्यू 11 बजे, ठीक है। तो आप उसके लिए आप ज़रूर इसके लिए फिल करें, ठीक है। अगर कोई किसी भी प्रकार का डाउट है आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी नई जानकारी हम आपको देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।